Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. This is me Sabah Farooq and today we are going to study the motion of charge particle in magnetic field and we will discuss the different cases of that charge particle in magnetic field. The first one case is magnetic force on a point charge and second one is the force on current carrying conductor and motion of charge particle in a magnetic field, and the third one is circular motion of charge particle in uniform magnetic field. So the first two cases they are very easy और आप लोगों को easily वो समझ आ जाएंगे. Third case we are going to study that is circular motion of charge particle in uniform magnetic field. So उसके लिए हम क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन है चार्ज पार्टिकल की, तो ऑब्जर्व करेंगे चार्ज पार्टिकल की सर्कुलर मोशन को और मैग्नेटिक फील्ड को क्या रखेंगे, यूनिफॉर्म रखेंगे. सो यहाँ पे ये जो क्रॉस एरिया है दिस विल शोज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और चूंकि सर्कुलर मोशन को हमने देखना है तो ये हम चार्ज पार्टिकल की जो है वो सर्कुलर मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो जब सर्कुलर मोशन कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है परफॉर्म कर रहा होगा तो हम कंसिडर करते हैं कि ये हमारे पास जो चार्ज है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है. इनिशियल इसकी जो वेलोसिटी है दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द फील्ड. हमें पता है कि वेलोसिटी जब कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही होती है तो उसकी हर पॉइंट पे जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है एंड दैट वेलोसिटी और वी कैन से इट ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड इट्स डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड और ये क्या होंगी आपस में इस तरह से परपेंडिकुलर होंगी. ठीक है, एज्यूम करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द पेज है. ठीक है, जैसे ही पार्टिकल अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करेगा मैग्नेटिक फोर्स के रिस्पांस में तो वहाँ पे क्या होगी, मैग्नेटिक फोर्स जो है रिमेन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी. यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन क्या है, इनसाइड है. ठीक है, यहाँ पे मैं इस तरह से इसको शो करती हूँ. अब पार्टिकल जो है वो सर्कल में मूव कर रहे हैं तो हमें पता है कि जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो इट मस्ट हैव सम सॉर्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स ओवर देयर. क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ सेंटर सीकिंग फोर्स और द फोर्स दैट कंपेल्स द बॉडी टू मूव इन अ सर्कल. तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम ऑब्जर्व करें तो दो फोर्सेज आती हैं. एक तो मैग्नेटिक फोर्स है जो कि इनवर्ड डायरेक्शन होगी जिसकी, और दूसरी फोर्स जो आ जाती है वो क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है. तो यहाँ पे हम इस केस में सर्कुलर मोशन के केस में कह सकते हैं कि जो हमारे पास सर्कुलर या जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है ये इक्वल है मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल है. एंड वी हैव सीन कि हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स किसके इक्वल होती है, क्यू वी बी के इक्वल होती है. मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल हमने पढ़ा हुआ है तो वहाँ पे हमें जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो किसके इक्वल होती है, क्यू वी बी. और सेंट्रीपिटल फोर्स का भी हमें पता है कि ये किसके इक्वल है, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर के इक्वल है. तो कॉल इट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एंड वेन एवर वी विल पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन कॉल इट ए देन इट विल बी सेंट्रीपिटल फोर्स. तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या आ जाता है, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इट विल बी इक्वल्स टू क्यू वी बी. यहाँ पे हम ये वी और एक वेलोसिटी को जो है वो स्क्वायर को कैंसिल कर देते हैं. सो वी आर लेफ्ट विद एम वी डिवाइडेड बाई आर इक्वल्स टू क्यू बी. ठीक है, तो इस तरह से हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं. अब चूंकि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स है तो वेलोसिटी जो है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी है. सो यहाँ पे रोटेशनल केस में हम लीनियर वेलोसिटी को ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ जो है इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एंगुलर मोशन में या ऑर्बिटल वेलोसिटी में जो लीनियर वेलोसिटी है वो इक्वल होती है v इक्वल्स टू आर ओमेगा, जो कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है. सो कैन वी रिप्लेस दिस v विद आर ओमेगा. Whenever we will replace it will be m r omega divided by r, it will be equals to q b. So यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, r कैंसिल हो जाएगा r के साथ and we are left with m omega divided m omega will be equals to q b. और जब यहाँ पे हम ओमेगा को फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी डिवाइडेड बाई एम. तो यहाँ इस इक्वेशन से जो है वो हमें टाइम पीरियड का भी पता चलता है. क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड हमारे पास किसके इक्वल होता है, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ के इक्वल होता है. ठीक है, तो यहाँ से हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी या साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं. किस तरह से, जब ओमेगा को रिप्लेस करेंगे इसकी वैल्यू के साथ तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी बाई एम था तो ये हो जाएगा 2 पाई एफ इज इक्वल टू क्यू बी डिवाइडेड बाई एम, और वी कैन राइट इट एज एफ इक्वल्स टू क्यू बी divided by 2 pi m. This equation or this frequency, this will be the cyclotron frequency of particle in a field, because this is the frequency at which particles revolve in cyclotron or circle.
एंड दिस विल बी द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, कि जब भी हमारे पास कोई भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रही होती है तो वहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। और अब अगर हम चार्ज टू मास रेशियो जो है इलेक्ट्रॉन की फाइंड करना चाहें, क्या चीज़, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे चार्ज टू मास रेशियो हमें पता है कि किसकी इक्वल होती है, चार्ज टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन की है, सो वी विल यूज़ हियर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जब ये केस देखा सर्कुलर मोशन में, तो वहाँ पे हमने ये कहा कि जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो किसकी इक्वल होती है, मैग्नेटिक फोर्स की इक्वल होती है। तो यहाँ पे एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, इट विल बी इक्वल्स टू क्यू वी बी। वी जो है वो वी के साथ हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, सो वी आर लेफ्ट विद एम वी ओवर आर इक्वल्स टू क्यू बी। ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी। जब इसको हम अरेंज करेंगे, चार्ज टू मास रेशियो फाइंड करनी है, मास इस साइड आ जाएगा, तो इट विल बी चार्ज टू मास, और बी यहाँ पे इधर चला जाएगा डिवाइड में, और ये वेलोसिटी जो है ये आ जाएगी नोमिनेटर में एज इट इज़ रहेगी। सो दिस विल बी द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट इज़ इक्वल्स टू वी इंटू बी, और ये आर जो है वो एज इट इज़ रहेगा। तो ये हमारे पास चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ वेलोसिटी आ जाती है। इन केस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास ये इक्वेशन क्या होती है। अच्छा, तो स्टूडेंट हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल जो है, हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल जो है वो हमारे पास एक कॉइल होती है जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन केस ऑफ वेलोसिटी तो हमने फार्मूला इसका डिराइव कर दिया, लेकिन अब जो फार्मूला हमें चाहिए वो जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अब देखिए जब कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो इट मस्ट हैव सम सॉर्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ओवर देयर। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास क्या आता है, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे हम उसको इन केस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जो है इस चीज़ को देख रहे हैं, तो इट विल बी इक्वल्स टू, अब फार्मूला हमारे पास इसका क्या होता है फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारे पास इक्वल होती है क्यू ई वी के इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एनर्जी की वैल्यू क्या पुट करेंगे, क्यू ई वी पुट करेंगे। ये यहाँ से हमने वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्यू ई वी, और ये साथ में 2 भी आ जाएगा डिवाइडेड बाय m। तो यहाँ पे चूँकि स्क्वायर है तो वी विल टेक द रूट ओवर हेयर, तो यहाँ पे इट विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर और रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v इक्वल्स टू अंडर द रूट 2QEV डिवाइडेड बाय m। तो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, या कोई भी इक्वेशन आप कह सकते हैं। इक्वेशन 2 इसको कह देते हैं, इक्वेशन 1 हमें इस वाली को कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो वेलोसिटी का फार्मूला आ जाता है। अब ये हम इक्वेशन 2 की वैल्यू जो है जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे चार्ज टू मास रेशियो वाली, तो वहाँ पे क्या होगा, चार्ज टू मास रेशियो इट विल बी इक्वल्स टू 1/br एज इट इज़ रहेगा, और वी रिप्लेस वेलोसिटी विद इट्स वैल्यू दैट इज़ 2QEV डिवाइडेड बाय m, ये आ जाएगा। अब चूँकि हमने यहाँ से स्क्वायर रूट ख़त्म करना है, तो स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे चार्ज टू मास रेशियो को, वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। तो इक्वेशन के बोथ साइड क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा QE का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m, इट विल बी इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय b स्क्वायर r स्क्वायर इंटू, यहाँ पे ये स्क्वायर और रूट इसके कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2QEV डिवाइडेड बाय m। ये एक QE स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ m का भी स्क्वायर था, एक स्क्वायर जो है वो मास के स्क्वायर के इस साथ कैंसिल हो जाएगा, एंड वी आर लेफ्ट विद यहाँ पे QE डिवाइडेड बाय m, चार्ज टू मास रेशियो एज इट इज़ रहेगी, और ये क्या है 2V डिवाइडेड बाय b स्क्वायर r स्क्वायर। तो यहाँ पे दिस विल बी द चार्ज टू मास रेशियो इन केस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ये चीज़ आपने याद रखनी है, क्योंकि ये v जो हमारे पास है ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू और मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस पता होता है, तो इससे हम चार्ज टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन की डिटरमिन कर सकते हैं। एक्यूरेट हमारे पास जो चार्ज टू मास रेशियो होती है इलेक्ट्रॉन की, वो होती है 1.7588 मल्टीप्लाई 10 पावर 11 कूलम पर kg। कूलम क्योंकि चार्ज है और पर kg जो है वो मास है। सो चार्ज टू mass ratio of electron it will be equals to 1.7588 multiply 10 power 11 कूलम पर kg। अब यहाँ पे एक हमारे पास वेलोसिटी सिलेक्टर का कंसेप्ट आ जाता है
एज द नेम इंडिकेट्स इटसेल्फ के वेलोसिटी सिलेक्टर जो है वो डिवाइस होगा जो सिर्फ स्पेसिफिक वेलोसिटी या स्पेसिफिक स्पीड वाले जो है पार्टिकल्स को अलाउ करेगा। ऐसे डिवाइस को कहा जाता है कि वेलोसिटी सिलेक्टर है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसी पेज पे मैं देखूं तो यहाँ पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास जो है वो दो पैरेलल चार्ज प्लेट हैं, एक साइड पे जो है वो पॉजिटिव प्लेट है और एक साइड पे क्या है नेगेटिव प्लेट है, प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे पास जो है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे हमने अगर इधर जो है वो एक स्लिट रख दी हुई है तो यहाँ से सोर्स जो है, जब कोई भी सोर्स जो है वो होगा तो जो थ्रो करेगा चार्ज पार्टिकल्स को, तो सिर्फ वेलोसिटी सिलेक्टर वो डिवाइस होगा, सिर्फ उन्हीं चार्ज पार्टिकल को लेगा जिनकी एक स्पेसिफिक वेलोसिटी होगी। अगर उसके अलावा उससे कम या उससे ज़्यादा होगी तो ये जो है वेलोसिटी सिलेक्टर उनको अलाउ नहीं करेगा। अब एक पॉइंट ये भी है कि अगर वो वाले पार्टिकल जो कि जिनकी स्पेसिफिक वेलोसिटी होगी अकॉर्डिंग टू द डिवाइस नीड तो उनको तो अलाउ करेगा, लेकिन अगर जो है वेलोसिटी जो है उन पार्टिकल्स की कम होगी, if they will move slower than this speed they will be deflected in the direction of electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड याद रखना यहाँ पे आपस में जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर वो वाले डिवाइस या वो वाले पार्टिकल जिनकी वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी सिलेक्टर से कम होगी दे विल बी डिफ्लेक्टेड टूवर्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड, और जिनकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड से वेलोसिटी सिलेक्टर की स्पीड से तो वो दे विल बी डिफ्लेक्टेड टूवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह से जो है ये डिफ्लेक्शन होगी इनकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। सो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल अबाउट द सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, charge to mass ratio of electron, and in case of velocity, in case of potential difference, and the value of charge to mass and the value of electron charge is 1.7588 multiplied 10 power 11 coulombs per kg. Then velocity selector is a device that will allow only the particle with specific velocity। अगर उस specific velocity से कम या ज़्यादा होगी तो वहाँ पे डिफ्लेक्शन होगी, और डिपेंड के वो हमारे पास कम है या ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमारे पास डिफ्लेक्शन होनी है या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होनी है। सो स्टूडेंट्स अगर ये आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा लेक्चर, अगर आप लोगों को समझ आई है, डू कमेंट, like, subscribe and share it please। So stay blessed and Allah Hafiz, take care।